औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट्स, आशिक हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जीनियस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट ईयर क्लास का। तो लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स का तारुफ किया था, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो एक बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बायोमॉलिक्यूल्स का। तो उनको फिर कैटेगराइज किया गया है, यानी उनको फिर क्लासीफाई किया गया है, उनको यानी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। यानी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उसमें कितने मोनोमर्स हैं उस बुनियाद पर यानी उनको कैटेगराइज किया गया है। अब कितने ग्रुप्स में उनको कैटेगराइज किया गया है? 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 आपका मोनोसेक्राइड, नंबर 2 आपका डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड, नंबर 3 आपका पॉलीसेक्राइड। तो सबसे पहले आज हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो है मोनोसेक्राइड्स। यानी ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं, एक्चुअली मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल शुगर, यानी मोनो का मतलब होता है सिंगल। सेक्राइड जो है ये सेक्रॉन से लिया गया है, सेक्रॉन। सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर। अब हम इन्हें शुगर क्यों बोलते हैं? तो शुगर का मतलब होता है क्योंकि ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें शुगर बोलते हैं। मोनोसेक्राइड यानी सिंगल शुगर, यानी इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, यानी ओनली 1 मॉलिक्यूल है। यानी इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज लिखें तो नंबर 1 यानी इट इज द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1 ये प्रॉपर्टी होगी। नंबर 2 दीज आर सिंपलेस्ट, दीज आर सिंपलेस्ट फॉर्म। इनका मतलब क्या होगा कि इनसे सिंपल दूसरी नहीं होगी। यानी हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या कंपाउंड जितने भी लें तो उनमें से अगर हम 3 में उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड, तो इन दोनों जो पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड हैं इनके कंपेयर में जो मोनोसेक्राइड होंगे ये बिल्कुल सिंपल होंगे, छोटे होंगे, इनका वेट बिल्कुल कम होगा उनके मुकाबले में। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट यानी कितना सिंपल है? दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। हम इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी इनको हम फर्दर एंजाइम की मौजूदगी में यानी तोड़ नहीं सकते, यानी दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, यानी क्योंकि ये है ही सिंपल। अब अगर इस दीवार को तोड़े तो इनमें से ईंटें निकलेंगी, और ईंट को तोड़े तो क्या निकलेगा? तो मतलब ये है ये ईंट जो है ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्कुल छोटी छोटी, ये समझे कि बेसिक यूनिट है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट के जो बेसिक यूनिट्स हैं वो है हमारे मोनोमर्स और वो है मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड को अब क्या फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे जबकि ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, यानी ये सादी में सादी फॉर्म यही है, छोटे में छोटे। यानी इनका जो वेट है दे आर लाइट वेट, बल्कि लाइटेस्ट वेट कंपेयर करेंगे यानी ओलिगोसेक्राइड से और पॉलीसेक्राइड से, तो इनका जो वेट होगा बिल्कुल उनसे हल्का होगा क्योंकि वो इनसे बने हैं। क्लियर हो गई बात? और उसके बाद ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट हैं, दे आर स्मॉलेस्ट एंड सॉल्यूबल इन वाटर, यानी ये बिल्कुल छोटे हैं और ये पानी में सॉल्यूबल हैं, ये पानी में सॉल्यूबल है। और अगर स्वीटनेस की बात करें तो दे आर मोस्ट स्वीटेस्ट, दे आर मोस्ट स्वीटेस्ट ऑफ ऑल दी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे ये बिल्कुल मीठे हैं। कंपेयर करेंगे ओलिगो से, पोली से, तो ये सबसे ज्यादा मीठे होंगे, सिर्फ स्वीट नहीं है, ये बिल्कुल यानी उनसे ज्यादा मीठे होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं स्वीटेस्ट ऑफ ऑल दी कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप्स। और उसके बाद मोर सॉल्यूबल है,
कॉम्परेटिवली ओलिगोसेक्राइड से, पॉलीसेक्राइड से ये ज्यादा पानी में सॉल्युबल है, डिजॉल्व होते हैं। उसके बाद दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या होता है, यानी रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये यानी कपल ऑफ रिएक्शन हो गया, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ये तीन तीन ये बेसिस पर होता है, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हम इसे रिडक्शन बोलते हैं। मतलब ये है कि जो सब्सटेंस किसी को हाइड्रोजन देता है या इलेक्ट्रॉन देता है या ऑक्सीजन ले रहा है, तो मतलब ये रिड्यूस कर रहा है उसको, तो मतलब जो रिड्यूस करेगा हम उससे रिड्यूसिंग एजेंट ही बोलेंगे। तो ड्यूरिंग रिएक्शन दे गिव द हाइड्रोजन और प्रोटॉन, सो दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, तो इसीलिए हम मोनोसेक्राइड्स को रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। अब इनकी जो जनरल फार्मूला होगी, जनरल फार्मूला मोनोसेक्राइड की, वो होगी CH2ON, यानी यहां पर जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है, यानी ये कहूं कि नंबर ऑफ हाइड्रेटेड कार्बन, तो मतलब जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होगी, फिर उस कार्बन सेम केस यानी नंबर होगा ऑक्सीजन का। और मैं आपको बता दूं यहां पर ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा यानी 2:1 होता है। मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है बिटवीन देम, तो सेम लाइक द वाटर होता है जैसे H2O में, सिवाय कुछ के, यानी फ्यू को छोड़कर वो एक्सेप्शनल केस में है, वो इस क्राइटेरिया को टच नहीं करते, बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ये रेशो बनेगा। वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है, एक तो आपका डीऑक्सीराइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज, और दूसरे नंबर पर रामनोज, यानी ये दोनों को छोड़कर बाकी जो है यानी इस क्राइटेरिया को टच करते हैं, उनकी यही जनरल फार्मूला बनती है जो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये मोनोसेक्राइड की जनरल प्रॉपर्टीज है। अब जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन के बुनियाद पर इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी मोनोसेक्राइड्स को। नंबर 1 ट्रायोज, 3C शुगर, ट्रायोज यानी 3C शुगर, यानी वो मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन हो। अगर हम इसकी फार्मूला देखें तो C3H6O3 हो जाएगा जनरल फार्मूला के हिसाब से, CH2ON अगर इसको देखें तो ये इसकी मतलब फार्मूला हो जाएगी। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाए ओपन चेन में, अब ये स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, यानी देखिए मैंने कल ही बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा यानी बिल्कुल छोटा से छोटा, तो उसमें कम से कम नंबर 3 होंगे कार्बन का, उसके बाद कम से कम 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे और एक फंक्शनल ग्रुप होगा, C2C बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड होगा, OH बॉन्ड होगा। तो मतलब ये है कि ये हमारा अभी सिंपल में सिंपल मोनोसेक्राइड, बल्कि ये कहें कि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड, जो आपकी मतलब फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो केल्विन साइकिल होता है, पहले पहले जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो ये बनता है, जिसे आप ट्रायोल फास्फेट बोलते हैं। PP होता है फास्फेट, फास्फोराइलेटेड होता है, इसमें फास्फेट एड होता है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो शुगर बनती है, पहले पहले वो ट्रायोल बनती है, उसके बाद वो मिलकर फिर हेक्सोज बनती है, तो पहले पहले ये ट्रायोल बनती है। इसकी दूसरी फॉर्म भी है जिसे हम बोलते हैं, यानी ये अभी ये क्या होगा, डाइहाइड्रोऑक्सी। अब इसका नाम लिखें अगर तो 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गए, डाइहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड। अब ये डाइहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड हो गया।
इसको हम ग्लाइसरल अल्डिहाइड भी बोलते हैं, दूसरा नाम ग्लाइसरल अल्डिहाइड है क्योंकि ये एल्डो ग्रुप है। इसकी अब कीटोन फॉर्म भी है, अगर उसको हम ड्रा करें कार्बन 1 2 3, तो मैंने पहले भी आपको बताया था जो कीटोन शुगर होती है उसका यानी कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 होता है, यानी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर होता है। देखिए ये इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो अभी ये इसमें भी दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा डाईहाइड्रोऑक्सी, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, क्योंकि ये कीटोन शुगर है, लेकिन है दोनों ट्रायोज। अभी ये ट्रायोज हो गई, उसके बाद अभी टेट्रोज यानी टेट्रोज 4C शुगर, तो इसकी फार्मूला क्या होगी C4H8O4, ये फार्मूला हो जाएगी। तो देखें अभी कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो अल्डिहाइड ग्रुप पहले बनाना है, तो कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर फर्स्ट पर, ये हाइड्रोक्साइल, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये OH। अब ये आपकी जो है अल्डिहाइड शुगर है, इसका नाम है एरिथ्रोज, एरिथ्रोज, यानी ये 4 कार्बन शुगर है, इसका नाम है एरिथ्रोज। अगर हम इसका नाम रखना चाहें तो 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, लेकिन इसका पर्टिकुलर नेम है एरिथ्रोज। अब इसकी जो दूसरी फॉर्म होगी जिस यानी 4 कार्बन 1 2 3 4, तो ये कीटोन होगी। और मैंने बताया है आपको कीटोन शुगर में कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड होता है, तो ये 4 कार्बन अभी ये अभी आपकी कीटोन हो गया, तो इसका यानी नाम होगा एरीथ्रियोलोज, ये एरीथ्रियोलोज हो गया। मोस्टली देखा गया है, मोस्टली कि जिसमें भी ULOSE होता है, ULOSE, तो ये तो कीटोन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कीटोन में ULOSE हो, क्योंकि फ्रक्टोज में यानी फ्रक्टोज OSE होता है, है तो वो भी कीटोन शुगर, तो मतलब ये होगा ULOSE, यानी ये तो कीटोन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी कीटोन होगा उसमें ULOSE होगा, ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब ये हो गई आपकी दूसरी टाइप। अभी थर्ड फॉर्म जो है यानी हमारे मोनोसेक्राइड की, वो होगी यानी पेंटोज, पेंटोज यानी पेंटा 5C शुगर, C5H10O5, नॉर्मल तो ये होनी चाहिए। अभी मैं इसकी यानी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ओपन चेन कार्बन 1 2 3 4 5, तो पहले हम अल्डिहाइड बनाएंगे। देखिए ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इसका जो नाम है वो है राइबोज, यानी इसको हम राइबोज बोलते हैं, राइबोज, यानी राइबोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो RNA होता है, यानी वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, हमारी जो पेंटोज शुगर है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मौजूद होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में। अभी इसकी दूसरी फॉर्म जो होगी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 3 4 5, तो ये अभी अल्डिहाइड हो जाएगा। अभी एल्डिहाइड हो गया, सॉरी अभी ये कीटोन हो जाएगा, यानी दिस इज कीटोन, ये कीटोन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा राइब्यूलोज, राइब्यूलोज ULOSE हो गया, तो ये कीटोन शुगर है तो दोनों यानी आइसोमर से देखें, यानी दोनों की फार्मूला सेम है। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, ये जो राइबोज है ये भी यानी दो फॉर्म में होती है, एक होती है राइबोज, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज, यानी
डीऑक्सीराइबोज। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी डीऑक्सीराइबोज वो पेंटोज शुगर होगी जिसमें एक ऑक्सीजन एटम जो है वो कम होगा, इसलिए बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबोज, यानी वन ऑक्सीजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन नंबर 2। जो कार्बन नंबर 2 होगा उस पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा वो हाइड्रोक्साइल नहीं होगा, तो उस पर वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन ओनली होगा, ऑक्सीजन उसका रिमूव्ड है। तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी, इसकी फार्मूला हो जाएगी C5H10O4 हो जाएगी। अभी जो इसका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो ये देखें अब ये अल्डिहाइड है, तो ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, ये कार्बन नंबर 2 है, तो यहां पर हाइड्रोजन होगा ओनली OH। अब ये आपका यानी डीऑक्सीराइबोज आएगा। डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ओनली आप देखें यहाँ पर डिफरेंस है, ये देखें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, हम नीचे आएंगे ऊपर से, तो देखें ये कार्बन नंबर जो 2 है यहाँ पर हाइड्रोक्साइल नहीं है, ओनली हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो रिमूव्ड है, तो इसीलिए हम बोलते हैं वन एटम ऑफ ऑक्सीजन रिमूव्ड, यानी इसको बोलते हैं डीऑक्सी हेटेराइबोज। तो ये होगी राइबोज यानी पेंटोज होगी, उसकी अल्डिहाइड होगी, इसीलिए इसका नाम राइबोज होगा, लेकिन दिस विल बी डीऑक्सीराइबोज। अगर एक इंसान की एक आंख नहीं है तो उसे काना इंसान बोलेंगे, यानी ब्लाइंड नहीं बोलेंगे, ये काना यानी एक आंख से अंधा है, ये एक आंख से काना हो जाएगा, इसको बोलेंगे। तो ये भी है तो राइबोज, लेकिन दिस इज डीऑक्सीराइबोज क्योंकि वन ऑक्सीजन रिमूव्ड है। इसके बाद अभी देखेंगे तो ये पेंटोज भी हो गई, अभी हो गया हो जाएगा हेक्सोज। हेक्सोज यानी 6 कार्बन, 6 C शुगर, तो इसमें C6H12O6 ये हो जाएगा। अभी इसकी जो अल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन 6 हो जाएंगे। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इट इज द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड, ये मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड है जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं, यानी ये ग्लूकोज है जो हमारा फर्स्ट एक्सोज शुगर फोटोसिंथेसिस में बनता है, और मोस्ट कॉमन हमारी ब्लड में भी ग्लूकोज की लेवल चेक करते हैं, ये बिल्कुल कॉमन है, यानी जो बेसिक या इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वो ये ग्लूकोज है। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, यानी इसको हम अल्डिहाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्डी, अभी देखिए ना, यानी इनकी फिर से कैटेगरीज हैं मोनोसेक्राइड की, ये डी शुगर है, ये अल्फा शुगर है, ये बीटा है, ये यानी एल शुगर है, माइनस साइन प्लस साइन, लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो मतलब ये इनकी फिर अलग कैटेगरी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम इसे फिशर प्रोजेक्शन से आवर्त में भी पढ़ेंगे, रिंग ओपन से रिंग कैसे बनते हैं, तो इनके भी 2 लेक्चर होंगे, लेकिन ये हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं मोनोसेक्राइड पर, तो ये ग्लूकोज हो गया। अब अल्डिहाइड की यानी दूसरी भी फॉर्म है जिसे आप गैलेक्टोज बोलते हैं, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 4 5 6, तो ये अल्डिहाइड है तो कार्बन नंबर 1 पर कार्बोनाइल होगा, तो अभी ये यानी 2 OH हाइड्रोजन, यहां पर डिफरेंस होगा, ये आपका ऐसा समझे कि दूसरा अल्डिहाइड ग्रुप जिसे आप गैलेक्टोज बोलते हैं, ये गैलेक्टोज हो जाएगा। उसके बाद अभी यानी जो लेक्टोज में ग्लूकोज के साथ मिलकर लेक्टोज बनाता है डाइसेक्राइड, ये वही गैलेक्टोज है। उसके बाद आपकी जो कीटोन शुगर होगी यहाँ पर हेक्सोज में, वो आपकी फ्रक्टोज होगी। तो ये हमारी अभी फ्रक्टोज हो गई। देखें फर्क सिर्फ यही है कि कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है यानी कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पर है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। अभी ये यानी कीटोन है जिसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं। अभी फ्रक्टोज जो है
दिस इज द फ्रूट शुगर। और मेरे ख्याल से जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें मोस्ट अबंडेंट, ज्यादा पाई जाने वाली, यानी मोस्ट अबंडेंटली फाउंड मोनोसेक्राइड वो फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है। और जो मोस्ट कॉमन है वो है ग्लूकोज, उसके बाद ये हो जाएगी गैलेक्टोज। तो यानी ये तीनों जो है दीज आर द हेक्सोज शुगर, ये हेक्सोज है यानी 6 कार्बन पर मुश्तमिल। अब ये सारे जो हैं ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, वाटर सॉल्युबल हैं, उसके बाद स्वीटेस्ट एंड टेस्ट हैं, व्हाइट क्रिस्टल बनाते हैं। उसके बाद यानी 3 से 7 होती है, 7 कार्बन भी है जिसे आप सीडोहेप्टोज या ग्लूकोहेप्टोज बोलते हैं, उनका भी रिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, 7 आप यानी कार्बन लाइन में ओपन चेन में, फिर हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोजन देकर। तो मतलब ये है कि ये सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्टेड होती हैं, यानी जो हमारे पॉलीसेक्राइड डाइजेस्ट होते हैं तो ये हमारे ग्लूकोज खास करके मोनोसेक्राइड हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इनकी जो कैटेगरी अभी यानी कि ओपन चेन से रिंग स्ट्रक्चर में, ये सारी ओपन चेन है, इन्हें हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। फिर ये कन्वर्ट होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में, आवर्त में। वो कन्वर्शन कैसे होती है उस पर भी एक लेक्चर होगा। फिर ये अल्फा बीटा या हमारा मतलब ये डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज माइनस साइन प्लस साइन क्यों लगती है, यानी ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।